हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब नमस्ते वेलकम टू माय चैनल अफसर रिएक्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अर्तुरुल एक्स उस्मान एक्स सेंसर एक मलिक शाह द कंप्लेंट्स टू अल्लामा इकबाल। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, अल्लामा इकबाल जो थे, जैसे यहाँ की मिर्जा गालिब है तो वहाँ के अल्लामा इकबाल थे बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े पोएट। तो उन्होंने आज से कम 1953 या 54 में अर्तुरुल के बारे में, जब कोई अर्तुरुल को इंडिया में वो जब कोई जानता था, उस जमाने में वो मतलब उनको उसके हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते थे उस जमाने में, उसके बारे में इतना बड़ा अर्तुरुल उस्मान उन दोनों के बारे में इतने बड़े मतलब पोएट लिखे कि उन लोग इतना सेक्रीफाइस किए, उन लोगों पर पूरा पोएट्री लिखे, बहुत जबरदस्त पोएट्री है। बहुत कोई लोग ये वीडियो को बहुत पसंद कर रहे, तो मैंने सोचा मैंने इस पे रिएक्शन दो। ये वीडियो शुरू करते हैं। अर्तुरुल उस्मान मलिक शाह। क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, क्या बात है। फिक्र फर्दा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं, क्या बात है। नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। बस रहे थे यही सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? थे हम ही एक तेरे मार का आरा, खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को? किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महफिले कौन मकामे सहरो शाम फिरे,
میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نہ وہ انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مستر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک، قمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بیتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادۂ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں، عجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ کیا بات ہے۔ گوس بم، لٹرلی گوس بم، کیا بولے علامہ اقبال کی پوئٹری، کیا ڈیپ میننگ، کیا لکھا ہے ڈیپ، مطلب سچ میں سن کے ایسا لگتا ہے کہ اندر سے مطلب انسانیت جاگ اٹھے، ایمان تازہ ہو جائے، ایسا ایسا لائن بولا گیا ہے کہ جیسے کہ دکھا ہے کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دیا، کتنے سارے سیکریفائسز کی عالم سے، کس کے لیے؟ اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، عالم اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنا اپنا پریوار کا فکر کیا، نہ کسی کا فکر کیا، صرف شہادت شہادت اور شہادت، اور پھر سارے زندگی ان لوگوں نے جنگ کیے، اور پھر علامہ اقبال کی پوئٹری کتنی میچ کر رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ، جاننا پڑا کہ ہر کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ علامہ اقبال اتنا سالوں پہلے، جس کو اردو کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے، میں کیا بہت کوئی لوگ نہیں جانتا تھا کہ اس ٹائم میں وہ ارطغرل کے اوپر اتنا اچھا پوئٹری لکھے، اور جنہوں نے یہ وائس دیا ہے ان کا وائس کیا ڈیپ، کیا وائس مطلب
रुआब है क्या वॉइस में, मतलब क्या बोलते हैं, डीप मीनिंग बोले तो एकदम डेप्थ वाला वॉइस है कि सुनने में ये दिल के अंदर से दिल तक पहुंच रहा है और इंसान को अंदर से हिला के रख दे रहा है कि यार अब मुसलमान लोग क्या कर रहा है, कैसा मुसलमान कौम था, मुसलमान कौम को किस लिए दुनिया में लाया गया, उन लोगों ने दिखाया, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, कितने लोग काफी लोग हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं, सभी का वैसी हालत है, ईमान खत्म हो गया दुनिया से। जो अभी उन लोगों ने करके गए, हम लोगों ने बताया जा रहा है कि देखो हम लोगों का कौम क्या है, इस्लामिक कौम ने क्या किया है दुनिया में आजादी के लिए, इंसानियत के इंसाफ को कायम करने के लिए, अल्लाह के नाम को सर बुलंद करने के लिए उन लोगों ने क्या किया। तो उसको जो पूरा जो मीनिंग्स को जिसमें वीडियो में अटैच और एडिट सुन, जबरदस्त एडिट, माइंड ब्लोइंग एडिट, क्या वीडियो अटैच किया, क्या टाइमिंग का साथ सब कुछ अटैच किया, मानना पड़ेगा क्या मेहनत है। तो प्लीज उनके भी चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। और उसके साथ साथ मैं क्या कहूँ ये वीडियो के बारे में, मतलब जितने बार देखो उतने बार अच्छा लगता है। सीन लाजवाब से, मैंने तो मलिक शॉर्ट्स सेंसर का भी कुछ देखा नहीं है, मैं अर्तुल नहीं देख रहा हूँ, उस्मान भी मैंने देखा नहीं, मैंने सब सीन बहुत सारे यूट्यूब में देखा है। तो सीन बहुत ही मतलब कमाल का उन लोगों ने शूट किया था, कोई बोलेगा नहीं कि कोई सीरीज शूट हो रहा है, ऐसा आदमी देखो आपको लगेगा कि आप उस जमाने में चले गए। इतना ब्रिलियंटली एक्टिंग, इतना जबरदस्त एक्टिंग को कैसे कर सकता है, मतलब फेस एक्सप्रेशन ऐसा दे रहा है कि हाँ यही उस्मान है, हाँ यही अब्दुल है। अगर अब्दुल होगा तो आंख बंद करे तो शक्ल कोई इंसान का नजर आएगा, यही अब्दुल है। तो उस्मान में भी होती है, अगर आंख बंद करे तो लगे तो उस्मान यही शायद उस्मान होगा, ऐसे ही लग रहा है। मतलब हिस्ट्री को इतना खूबसूरत तरीके से रिक्रिएट किया कि ऐसा कोई क्रिएट कर नहीं सकता। जबरदस्त, ओवरऑल जबरदस्त एडिट, जबरदस्त मतलब वॉइस जिन्होंने दिया, अल्लामा इकबाल का पोएट्री तो क्या बोली, जैसे यहाँ मिर्जा गालिब है वहाँ अल्लामा इकबाल है, अल्लामा इकबाल का पोएट्री हमेशा से मशहूर है, वहाँ तो बहुत सारे लोग जानते भी हैं। और बहुत जबरदस्त इसमें अटैच हुआ, बहुत अच्छा वीडियो बना, बहुत अच्छा लाइन, इंसान को एकदम अंदर तक हिला देने वाला, इंसान का ईमान ताजा कर देने वाला लाइन, इंसान को मैसेज दिया जा रहा है इस वीडियो का कि देखो हम लोगों ने जितने बड़े बड़े रहनुमा ने क्या किया हम लोगों के लिए जिंदगी में, कितने बड़े बड़े कुर्बानियां दी। बात यही जानना है, यही समझना होगा आज को कौम, क्योंकि देखो हम लोग क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, इस चीज में ध्यान देना चाहिए। और इंसान को हमेशा सही का साथ देना चाहिए, गलत गद्दारी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा हक के रास्ते में रहना चाहिए, सही के रास्ते, ईमान को अपना सही रखना चाहिए। तो ओवरऑल यही वीडियो है, बेहतरीन जबरदस्त वीडियो था। आप लोग भी इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके साथ साथ मेरे भी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और फिर आप ही के व्यूअर्स और आप ही के मतलब सब्सक्रिप्शन पे और आप ही के मतलब प्यार से ही हमारा चैनल चलेगा। तो प्लीज हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Thank you, goodbye and take care.